राधा जी कान में कुंडल धारण करती हैं, है ना, ये उनका एक श्रृंगार है। लेकिन वो श्रृंगार किसी वस्तु का प्रतीक है। वे कान के कुंडल वो क्या हैं? वो हीरे मोती के कुंडल, बस हीरे मोती के कुंडल नहीं। इसकी दो बातें हैं। एक तो वो कान के कुंडल सखियां हैं। राधा जी जो अलंकार धारण करती हैं वो अलंकार कोई साधारण निर्जीव अलंकार नहीं, वो सखियां ही राधा जी के अंग से स्पर्श करके अपने आप को धन्य मानती हुई सुशोभित होती हैं। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा गया भूषणम भूषणम अंगनम। यनमर्त लीला उपायकम सयोग माया बलम दृश्यत गृहात विस्मनम स्वस्थ च स्वगर्दय परम पदम भूषणम भूषणम अंगनम। श्री कृष्ण के अंग में जितने आभूषण हैं वो आभूषण कृष्ण की शोभा को बढ़ाने के लिए नहीं है। भगवान किसी आभूषणों के अधीन थोड़ी ना है, वो तो परम सुंदर है, वे श्याम सुंदर हैं। लेकिन वो आभूषण जब श्याम सुंदर के श्री अंग से स्पर्श को प्राप्त करते हैं वे आभूषण आभूषित हो जाते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए उद्धव जी ने कहा भूषणम भूषणम अंगनम। और विशेष करके राधा जी के जो आभूषण हैं वे आभूषण तो वे सखियां हैं जो राधा जी के श्री अंग से लिपट जाएं, राधा जी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं, उनके अंग से स्पर्श करके उन सखियों का सौभाग्य वो वर्धित हो जाता है। ऐसे राधा जी से तदात्म्य प्राप्त श्री सुखदेव गोस्वामी जी भागवत जी की कथा को कह रहे हैं, क्योंकि भागवत जी की कथा तो बस राधा जी ही कह सकती हैं और कौन क्या वर्णन करेगा। जब मैं कह रहा हूं कि भागवत जी की कथा राधा जी वर्णन कर सकती है, इसका मतलब राधा जी और उनसे तदात्म्य प्राप्त जो हैं वे ही कर सकते हैं। श्री भागवत जी यदि कृष्ण स्वरूप हैं तो उसको वर्णन करने वाली बस राधा स्वरूप ही है, और कोई इतने सुंदर रूप से श्री कृष्ण के वर्णन नहीं कर सकता, उनके नामों का, उनके गुणों का, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का श्री राधा जी से अधिक और कौन वर्णन कर सकता है, जो निरंतर में उन कृष्ण नाम में जो डूबी रहती हैं। उन राधा जी से तदात्म्य प्राप्त वे रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी ही जब कहते हैं कि चेत प्रांगन संग निविजेते सर्विंद्रियाम कृतिम न जने जनेती की अद्भुत वर्णति कृष्ण वर्ण द्वयी। हमको ये समझ नहीं आता कि दो अक्षर का कृष्ण नाम, कृष्ण और नाम में कितना आनंद है कि उसको उच्चारण करने के लिए एक जीवा नहीं 100 जीवा की आवश्यकता पड़ती है, 10,000 कानों की आवश्यकता पड़ती है। और वो नाम जब चित्त के आंगन में नाचता है तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। ये कौन वर्णन कर सकता है? जो राधा जी से तदात्म्य प्राप्त है। और वो राधा जी जब कृष्ण नाम उच्चारण करती हैं तो कृष्णमयी ही हो जाती हैं। उन श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कौन कर सकता है? जो उनको भली भांति अंदर और बाहर जानते हैं। इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा यतो यतो यामी ततो नरसिंगा। इतो कृष्ण परतो कृष्ण यतो यतो यामी ततो कृष्ण। जहां जहां नेत्र पोड़े तहां कृष्ण स्फुरे। राधा जी जहां सर्वत्र देखती है उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तमाल वृक्ष को देखती है तो दौड़ी जाती है, उनको आलिंगन करती हैं। और वही राधा जी कृष्ण के रूप का वर्णन करती हैं, और वही रूप का वर्णन भागवत जी का श्री कृष्ण स्वरूप का सबसे श्रेष्ठ वर्णन है। ब्रह्मा जी ने भी कहा नो मेड्यते अवरपुषु तड़िदंबराया गुंजवता परिपिच्छल सन्मुखाया
वने सज्जर कवलर वेत्र विषानु वेणु लक्ष्मी से मधुपदे पशु पंकजाया। श्री ब्रह्मा जी ने ही रूप का वर्णन किया और दूसरी ओर ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा श्यामम हिरण्य परिधिन वनवाल वरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रताम से। लेकिन ये सारे रूप के वर्णन गौण हो गए और मुख्य रूप से जो राधा जी ने वर्णन किया कि वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विविद्रवासम कनक कपीशम वेदन श्री समालम रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंद रमनम सपद रमनम प्राविशदा गीत कीर्तन। समझ आ रहा है? ये रूप का वर्णन कर रही हैं। और यदि गुणों का वर्णन में आती है तो अथाह गुणों का वर्णन, लीला का वर्णन करने में आती है तो फिर वो लीला उनका वर्णन ही समाप्त नहीं होता। श्याम सुंदर ऐसे खाते हैं, श्याम सुंदर ऐसे नृत्य करते हैं, श्याम सुंदर ऐसे मान करते हैं। कृष्ण भी मान करते हैं, हाँ,